सर इलेक्शन कमीशन के जरिए से बढ़ाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया है, ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से? और अभी तक तो अभी 10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा आया है। नहीं तभी तो अभियान को 10 दिन बाकी है, तो ये कहां से डेटा आ गया? नहीं, देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय में ये हो रहा है वो समय को लेके हम लोगों को आशंका जाहिर है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने वोट को बढ़ाकर सरकार बना लिया, उसी तरीके से बिहार में भी इनको पता है कि महागठबंधन का कहाँ कहाँ वोटर है। ये वोट को काटकर यहाँ पे चाहेंगे कि हम अपनी सरकार बना ले, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये सब चीज़ होना चाहिए, समय के अनुकूल होना चाहिए। अगर यही करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद ये इनको कर लेना चाहिए, लंबा समय होता, सारा चीज़ होता, और या विधानसभा चुनाव के बाद आप कर लीजिए। अभी आप बताइए कि जो भारत चुनाव आयोग का एसओपी है, एसओपी में है कि 11 दस्तावेज के साथ उसमें से कोई एक पेपर के साथ वो जमा करना, आदमी को फिजिकल रह के अपने पेपर को फॉर्म भरना। क्या उस तरीके से काम हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी कि 1-2% गड़बड़ी नहीं है, 90% गड़बड़ी है। मात्र 10% ही जो है जो उस एसओपी के अनुकूल वो काम हो रहा है, और या 2003 से पहले का जो वोटर है वो उसका काम हो रहा है। उसके बाद जितने भी है उसमें 90% फर्जी हो रहा है। तो आप ये मेरे को बताइए, जब फर्जी ये हो रहा है तो क्या ज़रूरी है करने का? और ये काम जो है 1-2 महीने का नहीं है, इसके लिए सालों लगने वाला चीज़ है। तो इतना जल्दीबाजी आप क्यों कर रहे हैं? या एसओपी आप बदल दीजिए कि एसओपी में कह दीजिए कि हाँ ठीक है, आदमी नहीं है तो फिजिकल साइन की जरूरी नहीं है। एसओपी में बदल दीजिए कि भाई राशन कार्ड जिसके पास उसका भी पेपर एक्सेप्ट कीजिए। आप एसओपी में बदल दीजिए कि जिसके पास आधार कार्ड है वो भी एक्सेप्ट होगा। आप एसओपी में बदल दीजिए कि जिसका पास वोटर आईडी कार्ड है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप एसओपी बदल दीजिए। आप एसओपी बदल नहीं रहे, आप सरकारी आदेश, जो चुनाव आयोग का आदेश है वो आदेश को आप बदल नहीं रहे, लेकिन जमीन पे जो है बीएलओ से, डीएम साहब से, एसडीओ से, बीडीओ से गलत काम करवा रहे हैं, और सब मिलकर ये संविधान को कुचल रहे हैं। भाई आदेश पेपर से होता ना, मुंह से तो होता नहीं है। तो आदेश का अनुकूल तो काम हो नहीं रहा, और जब काम नहीं हो रहा तो पीछे हट जाना चाहिए। या अगर जो तरीका से अभी काम कर रहे हैं तो वो तरीका से एसओपी आप ऑर्डर निकालिए, तब हम मान लेंगे। लेकिन आप ऑर्डर भी नहीं निकाल रहे हैं। अभी मान लीजिए कि कोई आदमी ने पेपर जमा कर दिया बीएलओ के पास बगैर साइन किए हुए, बगैर डॉक्यूमेंट का। अब मान लीजिए कल आ जाकर उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जा रहा है, तो बेचारा क्या करेगा? क्योंकि कट ही सकता है, क्योंकि वो पेपर जमा नहीं किया तो वो कटना लाजमी है। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है, कन्फ्यूजन का जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। चुनाव आयोग को बीजेपी के लिए काम नहीं करना चाहिए, चुनाव आयोग को देश के लिए काम करना चाहिए कि देश के गरीब, पिछड़ा, सभी जाति धर्म के लोगों का तनख्वाह से ये जितने भी आयोग है सब उसी पैसे से चलते हैं। तो यहाँ पे अपना क्यों मनमर्जी करना भाई? आप देश में फिर इससे अच्छा चुनाव मत कराओ, एक आदमी को राजा बना दो। तो देश के पैसा खर्चा हो रहा है चुनाव में, आप इतना पैसा खर्चा हो रहा है लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। तो ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इसका जवाब हम लोग मांग रहे हैं तो हम लोग को स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो आशंका जाहिर हो रहा है कि ये लोगों का हिडन प्लान जो है कि वोटर लिस्ट में से महागठबंधन के लोगों को वोट को नाम को निकालना है, और कुछ लोगों का नाम हटाएंगे, कुछ लोगों को ऐड कर देंगे, और इससे ये चुनाव को प्रभावित करेंगे। क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं है, ना मोदी जी किए, ना नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इनको डर है कि बिहार में इनका सत्ता आने वाला नहीं है, और सत्ता नहीं आना है तो ज़बरदस्ती ये इस तरीके से करता है, हिटलर शाही कर रहा है, इमरजेंसी का जैसा काम कर रहा है। तो इससे अच्छा इमरजेंसी लगा दीजिए ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।